जय श्री राम। जय माता दी। दोस्तों आज फिर आए हैं एक नई जानकारी लेकर इस टॉपिक पर कि क्या आपको अपनी निजी बातें अपने गुरु के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं। देखिए, दो बातें हैं। मेरे हिसाब से तो अपने गुरु से सलाह मशवरा ज़रूर करें, गुरु को बताएं कि अपने जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही है। लेकिन हाँ, कहानी में एक ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है, आप बने रहे वीडियो में। मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ध्यान से सुनना, पूरा सुनना वीडियो, एक एक बात आपके समझ में आ जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजीत म्यूजिक स्टूडियो में। और आप सभी जैसे जानते ही हैं कि मैं रात को 9 बजे के आसपास लाइव आता हूं, आप लोगों की समस्या सुनता हूं और उनका निराकरण करने का प्रयास करता हूं फ़ोन पर ही। ठीक है, आपको कहीं आने जाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई किसी तरह का तकलीफ़ लेना है, ना पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको घर बैठे फ़ोन पर आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, है ना। रात को लगभग 9 बजे हर रोज़ मैं लाइव आता हूँ। लाइव प्रश्नोत्तरी होती है और आप लोगों के जो भी कमेंट करके अपनी परेशानी बताते हो, चाहे तंत्र क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा, घरे कलेश, नौकरी नहीं लग रही है, काम धंधा नहीं चल रहा है, या किसी भी तरह की परेशानी है, साधना जगत में आप कोई साधना करें, मंत्र जाप करें, सिद्ध नहीं हो रहा है, क्या कमी रह गई, वो सब आपके ऊपर कौन से देवी देवताओं की शक्ति चल रही है, किस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर है, सारी जानकारी आपको लाइव प्रोग्राम में दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या आपको अपने जीवन की निजी बातें अपने गुरु के साथ शेयर करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो गुरु का चयन भी सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी गुरु बना लिया। आपको सबसे पहले तो ऐसा गुरु ढूंढना है जिन पर किसी तरह की कोई लांछन नहीं लगा हो, आज तक किसी ने कोई उनके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाई हो। देखिए, धुआं वहीं से निकलता है जहां आग लगी होती है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अगर किसी के ऊपर उंगली उठाई जाती है ना, इसका मतलब कुछ न कुछ तो उसने किया है। 100% झूठा नहीं हो सकता, कुछ तो सच्चाई होती है। यूं ही कोई किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाएगा, है ना। तो एक तो विशेष बात का ध्यान रखना, अगर ऐसे गुरु हैं तो आप उनसे दूरी बनाना नहीं अच्छा रहता है। ठीक है, भले ही आपको कहीं कोई साधारण लगे, नॉर्मल लगे, आप पता करो, जांचो परखो कि क्या वास्तव में इस गुरु के पास शक्तियाँ है क्या, ये क्या वास्तव में लोगों के जीवन में कल्याण कर रहा है क्या, उनकी परेशानी दूर कर रहा है क्या, ये सब पता लगाना होता है। उसके बाद गुरु का चयन कर। जैसे हम पानी का मटका लेके आते हैं ना, ठोक बजा के चारों तरफ से, कहीं भी फूटा हुआ तो नहीं है, पानी ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, है ना, चारों तरफ से देखते हैं। तो गुरु को भी चारों तरफ से जांचना परखना चाहिए। उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, क्या उनके पास शक्ति है, क्या वो भक्ति करता है, और ये भी ध्यान रखना है कि क्या वो दिखाता कुछ और है, भक्ति कुछ और कर रहा है। हर चीज़ का निरीक्षण करने के बाद ही आप अपने गुरु का चयन करें। ठीक है, इससे क्या है कि आपके जीवन में, आगे जीवन में आपको सही राह मिलती जाएगी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैं अपने गुरु से हर बात शेयर करता हूं, क्योंकि मेरे गुरु एक बहुत ही नेक पवित्र सोल है ना। आज तक मैंने कम से कम 5 से 6 साल वहाँ चक्कर काटे। हर चीज़ अच्छी तरीके से देखा, जांचा, परखा। उस स्थान पर जाते हैं तो चाहे किसी के भी बहन बेटी हो, लोकल हो चाहे बाहर से आई हो, रत्ती वर्ग भी परेशानी नहीं होती किसी भी औरत को, किसी भी बहन बेटी को। आपका कोई भी चीज़ चाहे पर्स रुपयों से भरा पड़ा है, आपको वहीं मिलेगा, कोई नहीं हाथ लगाएगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आना, दर्शन करने आ गया, वो उठा कर ले गया, ऐसा नहीं होता है ना।
आपकी जो चीज़ है वो आपको सुरक्षित मिलेगी। अगर आपने कहीं रख दी है तो उसी जगह आप ही उठाओगे, दूसरा कोई नहीं उठाएगा, उसके हाथ छुए तक का नहीं, है ना। इतनी पवित्रता है मेरे गुरु के जहाँ स्थान है वहाँ पर, है ना। तो ऐसे गुरु को, अच्छा मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरु के पास इतनी शक्ति है क्या। क्यों आते हैं सभी, वो दरबार लगाते हैं। जिस दिन गुरु में मुझे आज्ञा दे देता कि दे देगा कि तुम भी दरबार लगाना शुरू कर दो, उस दिन मैं भी दरबार लगाना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक आपको फ़ोन पर ही समाधान मिलेगा, है ना। तो क्या हो कि अकेले में बात करें तब पता चलेगा कि मेरे गुरु के पास कितनी शक्ति है। मैं तो अचंभित रह गया। मैंने सोचा 5-6 सालों में, 7 सालों में मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। गुरुदेव आप तो वो बातें बता रहे हो, वो बातें जान रहे हो जो मैंने आपको कभी बताई नहीं, आपके साथ शेयर ही नहीं की, है ना। तो मैंने फिर गुरु को सब कुछ बता दिया कि मेरे गुरु में ये, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी पत्नी ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, मैं ऐसा, मैंने ये बात की, मेरी पत्नी ने ये बात की, मेरे बच्चों ने ये मेरे से ये बात की, मैं ये काम करता हूँ, ये गया, वो हुआ, ये हुआ, सब कुछ गुरु को बता दिया। और गुरु जैसा मेरे को राह दिखाता है, जैसी सलाह देता है, उसी अनुसार मैं फिर अपना जीवन जीता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि कई लोगों को शांत रहता हूँ तो कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं जानता होगा, है ना, साधारण, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो गलतफहमी में रहते हैं, लेकिन गुरु ने कहा रहने दो उनको, गलतफहमी में जिए तो गलतफहमी में जीने दो, तुम्हें इस तरीके से अपनी दिनचर्या रखनी है। और मैं कोशिश करता हूँ गुरु के बताए अनुसार, उन्हीं अनुसार दिनचर्या जीने की। लेकिन कौन से गुरु को अपनी निजी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका गुरु है तो सब कुछ आप उनको बता दो। पहले जांचो परखो, क्या वो अपने तक ही सीमित रखता है या और शिष्यों में शेयर करता है कि उसने, उस शिष्य ने मेरे को ऐसे बताइए, वो ऐसे हो। देखो, जो गुरु आपको 99% ऐसे गुरु मिलेंगे जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। समझ गए आप मेरी बात को। 99% गुरु ऐसे होंगे जो मौका का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, है ना। वो गुरु नहीं होते, उनके मन उनके काबू में ही नहीं रहता, है ना। वो भी अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ही नहीं करता। जो गुरु पैसों का लालच करता हो, भगत आया, मेरा शिष्य आया, कुछ दान दक्षिणा दे के जाएगा, ऐसे गुरु से बच के रहना। उनके साथ किसी भी तरह की अपनी बातें शेयर मत करना। जो गुरु आपको कुछ भी बात बताने का प्रयास करता है और आपको लगता है कि ये तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो झूठ है, ऐसे गुरु से भी अपने जीवन की निजी बातें शेयर कभी मत करना, ठीक है। बड़े समझदारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, आप गुरु है, आपने बना लिया, आप उसका मान सम्मान करो, उनको इज्जत दो, ठीक है, मान सम्मान। लेकिन अपने जीवन की निजी बातें कभी शेयर नहीं करना। जो गुरु ये कहता है कि मान लो आपके पति पत्नी के बीच में कुछ खटपट हो गई, आपने अपने गुरु को जाकर बताया कि गुरुदेव मेरी पत्नी ऐसी है, पत्नी जाए मेरा पति ऐसा है, जो भी है दोनों के लिए, है ना। तो अब वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम उसको लेके आना। आप लेके गए, आपको बोल दिया कि आप यहाँ बैठो, अकेले में वार्ता करनी है, मत जाने दो ऐसे गुरु के पास, उनको मत जाने दो। अकेले में क्यों जाना है, क्यों बात करनी है अकेले में। आप जो गुरु है हमारे, आप भगवान के भक्त हैं, आपके पास सिद्धि है, आपके पास शक्ति है, आप यहीं बैठ के करो ना सबके सामने। क्या देख, जब मैंने आपको बता दिया, हाँ कोई और थर्ड पर्सन है तो आप अलग जा सकते हो, क्योंकि तीसरे व्यक्ति के सामने बात करना उचित नहीं रहता। आप, आपका पार्टनर और आपका गुरु और चौथी शक्ति, बस यही होने चाहिए। अब ये बोल दे कि चलो तुम यहाँ बैठो, वो गए अंदर झोंपड़ी में, कुटिया में, जहाँ भी हो कमरा, आधे घंटे के बाद आए, आपको क्या पता क्या हुआ। फिर 300 वीडियो बन जाते हैं, समझ गए, है ना। और जो लोग कहते हैं कि शक्तियाँ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, तो अभी देखो
अभी नासा ने तो 2-3 बार नासा को चमत्कार मिल गया, ओम की ध्वनि हो गई, डमरू की आवाज़ हो गई। अभी लेटेस्ट एक खबर आई है कि रूस के वैज्ञानिकों को नरक दिखाई दिया, अंतरिक्ष में कुछ ऐसी तस्वीरें उन्होंने कैच की है जो शास्त्रों में पुराणों में बताई गई है ना, स्वर्ग और नरक। तो नरक की तस्वीरें मिली है रूस के वैज्ञानिकों को। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, विस्तार से बताऊँगा क्या है सच्चाई, है ना। इसके बारे में और कभी चर्चा करेंगे। अभी बात कर रहे हैं अपने गुरु के लिए, अपने गुरु और शिष्य के संबंध में। ठीक है, आप अपने गुरु से मार्ग पूछो, जाओ, उनको बोलो कि हमें ऐसा कोई राह दिखाओ जिससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप अपने गुरु से बताओ कि मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई सिद्धि नहीं मिल रही है। तो गुरु आपको रास्ता दिखाएगा। अगर वो रास्ता नहीं दिखा पाए तो फिर उनसे निजी बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि गुरु के पास शक्ति होगी तभी तो वो आपको कुछ, मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको कुछ दे पाऊँगा, है ना। ऐसे थोड़ी हाँ ठीक है मैं कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अगर मेरे पास वास्तव में किसी शक्ति की कृपा है, मेरे पास वास्तव में किसी प्रकार की सिद्धि है, तो मैं आपके जीवन में कल्याण करूँगा, आपकी तकलीफ़ों को दूर करूँगा। बातों से काम थोड़ी चलेगा। तो आपको सबसे पहले तो देखो, गुरु होना अनिवार्य है। हर इंसान को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, गुरु हर हाल में बनाना। बिना गुरु के अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपकी मुक्ति, चाहे आप कितनी भी भक्ति कर लो, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप इस 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। प्रेत आत्मा, नुगरे बोलते हैं उनको, बिना गुरु के जो होता है उनको नुगरा बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना। आपके जो अलग जगह देखेंगे उनको पता नहीं क्या बोलते हैं। हमारे उस व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिसके गुरु नहीं है उसको नुगरा बोलते हैं। ठीक है, तो गुरु होना अभी अनिवार्य है आपके जीवन में। आपको गुरु धारण करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके गुरु नहीं है, साधना जगत में आपने बोल दिया कि महादेव गुरुओं के गुरु देवों के देव है, उनको गुरु मान लो। गुरु मान सकते हो, भक्ति में मान सकते हो, साधना कर सकते हो उनको गुरु मानकर, लेकिन भौतिक रूप से आपको गुरु धारण करना चाहिए। क्योंकि गुरु के पास अगर कोई सिद्धि नहीं भी है ना, तो गुरु का आशीर्वाद, जो गुरु शब्द होता है ना, वो शब्द ही आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, वो अपनी छत्र छाया रहेगा। क्योंकि गुरु शब्द में बहुत शक्ति होती है। इसका महत्व जो जानता है, समझता है, वो ही जानता है। ठीक है, साल में 1-2 बार अपने गुरु के पास ज़रूर जाए, कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए। गुरु पूर्णिमा होती है, और अपने गुरु को जो भी आप दान दक्षिणा, चाहे 5 रुपये दे के आओ, चाहे 1 किलो केले लेके जाओ, वो भी भेंट दे के आओ। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ न कुछ चरणों में प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके और फिर आओ। आपको पता है कि आपका गुरु का चाल चलन अच्छा नहीं है, उनके नेचर अच्छे नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आपने गुरु बना लिया, गुरु बदल भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार गुरु बना लिया, अगर आपका गुरु बनने के काबिल नहीं है तो आप बिल्कुल दूसरा गुरु बना सकते हो, ऐसा शास्त्रों में विधान है। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट कील ठोक रही तो फिर वो वापस निकलेगी नहीं, आप उसको निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हो, समझ गए। तो आप दूसरा गुरु बना सकते हो। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, उसका पिता है, उसकी शक्ति है, पति है, आप उनको भी गुरु बना सकते हो। ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्यों को गुरु नहीं बने। कोई भगत है, वास्तव में सिद्धि आप चाहते हो, तो आप उनको भी गुरु धारण कर सकते हो। तो ये थी जानकारी गुरु के ऊपर, कि गुरु को किस दृष्टि से देखें, क्या समझे, कौन सी बातें शेयर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन से गुरु के साथ बातें शेयर करनी चाहिए, कैसे गुरु के पास ये अपनी निजी बातें जीवन की होती है वो शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी हो तो लाइव प्रोग्राम आता है, आप रात 9 बजे हर रोज़, तो उस लाइव प्रोग्राम को ज्वाइन करो, अपनी समस्या बताओ, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखो, पूछो और लाइव में ही तुरंत जवाब पाओ। ऐसा नहीं कि बाद में दिया जाएगा, बात ऐसा नहीं होता है। आपको आपके जैसे ही सीरियल वाइज कमेंट आए, आपके जैसे जैसे नंबर आता गया, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते जाएंगे। और इसके अलावा शनिवार और रविवार को हवन होता है छोटा सा। आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है तो सुबह के समय, ये 9 साढ़े 9 बजे का समय है, उस समय आप वो लाइव ज्वाइन करना, हवन प्रक्रिया वाला, और अपनी मेरे ये नाम है और मेरे जीवन में ये परेशानी है, बस इतना सा लिखना है। अब आहुति दे दो, आपके नाम की आहुति दी जाएगी, आपके जीवन में धीरे धीरे वो समस्या ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। शक्तियों पर विश्वास करना सीखें। विश्वास से ही ब्रह्मांडीय शक्तियाँ चलती है। अगर आपको विश्वास है तो आपके जीवन में ज़रूर प्रोग्रेस होगी, ज़रूर अच्छा होगा। अगर जिनके फ़र्क उन्हीं लोगों को नहीं पड़ता है जिनका व्यवहार नेचर ख़राब होता है और अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर लूँ, फिर दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, ऐसे लोगों का जीवन में फ़र्क नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो बहुत समय लग जाता है। जो सच्चे होते हैं, जो किसी को तकलीफ़ नहीं देते, वास्तव में परेशान है, तो उनको तो कुछ ही दिनों में तुरंत जो है चमत्कार देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक रहे, एक रहे, अपने शुभ कर्म करते रहें, कोई भी गलत काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, दूसरों की आत्मा दुखे, ऐसा किसी तरह का कोई काम आपको नहीं करना है। बस अपने काम करते रहे, दैनिक दिनचर्या में जो भी आप वर्क करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, वो करते रहे। सुबह शाम प्रभु का नाम ले, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आपके जो भी इष्ट देव देवता होते हैं उनका नाम ले, नाम जपे, मंत्र जाप करते तो मंत्र जाप करें। अगर आपके पास समय है साधना करने के लिए तो आप साधना करें, मंत्र जाप संकल्प लेके साधना करें। आपके जीवन में आपको पता चल जाएगा कि साधना करने से क्या परिवर्तन आता है। आप खुद अपने, जब तक इंसान खुद नहीं देखता ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये कार्य करने से अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तब तक विश्वास नहीं करता। ठीक है, अगर कोई तकलीफ़ नहीं होती, किसी को भूत प्रेत बाधा की तकलीफ़ नहीं होती, कोई तंत्र कीड़ों की तकलीफ़ नहीं होती, तो वो कहता सब बकवास है, अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता, दुनिया यहाँ पहुँच गई, चाँद पे पहुँच गई, वहाँ पहुँच गई। और अब तो वैज्ञानिक लोग भी मानने लगे हैं आध्यात्मिक शक्तियों को। वो ये तो 100% स्वीकार नहीं करते कि हाँ ये आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि कुछ तो है, कुछ है जो साइंस के समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ तो ऐसा रहस्य है। और फिर उसके रिसर्च में लग जाते हैं उनका पता लगाने के लिए कि आखिर ये चीज़ क्या है। फिर वो उस चीज़ को अपने हिसाब से नया नाम देते हैं। जैसे भी जानकारी प्राप्त होती है तो उस चीज़ को अपने तरीके से नया नाम दे देते हैं। होती वही है जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है, शास्त्रों में लिखी हुई है, हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान तप साधना के माध्यम से हम लोगों को बताया है। होता सब कुछ वही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुश्ती लड़ रहे हैं पहलवान और मैं नीचे गिर गया लेकिन मेरे पैर तो ऊपर है, वो वाली बात है। बात तो वही होती है, लेकिन मैं बड़ा हूँ, मेरी होनी चाहिए, मैं अपने हिसाब से उसको नाम दूंगा। बस समस्या ये ईगो की है, क्योंकि साइंस अगर आध्यात्म को मान ले तो फिर साइंस को कौन पूछेगा, है। साइंस वही बातें प्रूव कर रही है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है। उसी बातों को मोटिवेट करके और फिर आगे बताई जा रही है, चीज़ वही है। और जब छोटी उम्र में बच्चे 8वीं 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, वो उम्र एक ऐसी होती है, उनको जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वही जो नेगेटिव होती है ना, वो चीज़ उनके दिमाग में घर कर जाती है। जैसे किसी ने मेरे को एक बार पूछा था कि क्या यह देश मंदिरों से चलेगा,
ये पाखंड क्यों करते हो? ये क्योंकि उनके दिमाग में वो भूसा भर ही गया। उनके जो नेगेटिविटी है वो उनके दिमाग में घर कर गई। अब चाहे आप कितना भी प्रयास करो, वो नेगेटिविटी बाहर नहीं निकलेगी, वो पॉजिटिविटी नहीं घुसेगी। और तब तक नहीं घुसेगी जब तक उनके जीवन में, खुद के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कोई उनको झटका नहीं लगाएगा, ज़िंदगी उसको सबक नहीं सिखाएंगी, तब तक वो इन चीज़ों को मानेंगे नहीं। जिस दिन ऐसा हो गया वो खुद दौड़ के आ जाएगा आध्यात्मिक शरण में। ठीक है। वो जो लोग टीवियों पर बैठकर बड़े ये है वो है, वो खुद ज्योतिषियों के चक्कर काटते रहते हैं। ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, नहीं तो हो सकता कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए। कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाए, और अपन को ऐसी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। जिनको विश्वास है पूजा भक्ति करते रहे, जिनको विश्वास नहीं वो अपने तरीके से जीवन जीता रहे। एक बात का ज़रूर ये है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, है ना। टिट फॉर टेट। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा ही भोगेगा हर हाल में। ये अटल सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता, है ना। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जब बबूल का पेड़ लगाया है तो उस पर आम कहाँ से लगेंगे, उस पर तो कांटे ही होंगे ना। तो जो जैसा करोगे ना वो वैसा ज़रूर मिलेगा। आप ये थोड़ी ज़्यादा किसी के कांटे बिछा कर अपने जीवन में अच्छा कर ले, कभी नहीं हो सकता। तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है जो तंत्र क्रिया करते हैं, और ना उस तरफ मुड़ना है। ये बहुत बड़ी दुर्गति होगी। जो भी तांत्रिक है, तंत्र क्रिया करते हैं, दूसरों के जीवन में परेशानी पैदा करते हैं, बहुत बुरी दुर्गति होगी। वो फिल्मों वाली बात है। फिल्मों में जो विलन होता है ना, पूरी फिल्म में मौज करता है, अंत में कुत्ते की मौत मारा जाता है। हम देखते हैं ना पिक्चरों में। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो जो मौज करता है उसी को देखते हैं, अंत में कुत्ते की मौत मरता है उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है तो भी इग्नोर कर देते हैं, उनको देखते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, है ना। अंत कैसा होगा, अंत कैसा होगा इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्षणिक सुख जो जीवन में मिला भोगा है, बस उसी पे अटके रहते हैं। तो मुख्य बात यही थी कि अपने गुरु के साथ किसी तरह की बातें शेयर करनी चाहिए, किसी तरह की नहीं करनी चाहिए। आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बड़े आराम से धीरे धीरे बोल के मैंने आपको समझाया है, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। खुश रहें। माँ जगदम्बा आपके जीवन में खुशियाँ लाए, आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी को आने से पहले ही दूर कर दे, ऐसी कामना करता हूँ। पूजा पाठ करते रहे, आपका जो भी काम काज है वो फले फूले, मेहनत करते रहें, और मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाएं। यही सबसे उत्तम मार्ग है। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाइव प्रोग्राम में जुड़कर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।